नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा लगाए जाने वाले एक पौधे के बारे में। पौधे का नाम है सिंदूर का पौधा। और ख़ास तौर पे देखें, जब से सिंदूर ऑपरेशन संचालित हुआ है तब से ये जो शब्दावली है ये काफ़ी चर्चा में है और एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कच्छ महिलाओं के द्वारा उपहार में दिया गया सिंदूर का जो पौधा है वो अपने घर पे लगाया, जो कि एक वीरता का प्रतीक है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या, और इसी के संदर्भ में हम देखेंगे इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री ने खास तौर पे क्या ट्वीट किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो सिंदूर का पौधा है आखिर ये होता क्या है, ये इसका नाम क्या होता है, इसकी अपनी पहचान क्या होती है, इसके लिए क्या आवश्यक जलवायु परिस्थितियां होती है जिनमें ये सही तरीके से अनुकूल इन परिस्थितियों में अपना विकास कर पाता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर क्या सिंदूर के पौधे का कोई उपयोग भी होता है, क्या इसके उपयोग हैं, उन उपयोगों पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो सिंदूर का पौधा है आखिर ये कैसे तैयार होता है, और इसमें जो सिंदूर की बात आई है उस सिंदूर के बारे में भी देखेंगे कि क्या इसका कोई अपना सांस्कृतिक या कोई औषधि, कोई मेडिकल सिग्निफिकेंस है, औषधि महत्व है। तो इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके संक्षिप्त सारगर्भित जानकारी हम लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्यों लगाया है सिंदूर का पौधा, तो यही मुद्दा है। इसी मुद्दे के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये न्यूज़ खास तौर पे चर्चा में बनी हुई है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कच्छ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा उपहार में जो प्रधानमंत्री को सिंदूर का पौधा दिया गया था, उस सिंदूर के पौधे को अपने घर पर लगाया गया है यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा, और कहा जा रहा है कि ये जो पौधा है ये वीरता का प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक कार्य जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके कुछ सप्ताह बाद हुआ है, जिसके बाद देखें तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जो सिंदूर है अब राष्ट्र की ताकत का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है, और इसी कारण से देखें तो ये अब चर्चा में भी है। पीएम प्लांट सिंदूर सैपलिंग गिफ्टेड बाय द कच्छ वुमेन्स एट हिज होम सिंबल ऑफ वैल्यूर, ये बात कही गई, इसी कारण से अब ये चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ही नई दिल्ली में अपने आधिकारिक जो आवास है वहाँ पर सिंदूर का जो पौधा है वो लगाकर जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो सेलिब्रेट किया। खास तौर पे यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसके संदर्भ में भी जानकारी दी। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें पहले ट्विटर के नाम से, जिसे एक्स जानते हैं, तो इससे आपको बेसिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसके बारे में आपको पता होगा कि एलन मस्क ने जब इस ट्विटर को कहीं ना कहीं इसका अधिग्रहण किया तो इसका नाम बदल के एक्स रख दिया, तो वो अलग बात है। बात करें तो अपने ट्विटर अकाउंट या एक्स के अकाउंट पर सीधे प्रधानमंत्री ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की जो वीरांगना माताएं बहनें हैं, उन्होंने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुझे उस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला है। ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का एक सशक्त प्रतीक है। ये बात कही गई यहाँ पर अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। खास तौर पे ये पूरा उन्होंने खुलासा किया है कि 1971 की जो जंग है भारत पाकिस्तान के बीच में, उस समय जो बहादुरी का प्रदर्शन भारतीय नारियों के द्वारा किया गया था उसी का प्रतीक इन्होंने इसे घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 युद्ध की जो बहादुर महिलाएं हैं उनके द्वारा उपहार में दिया गया जो सिंदूर का पौधा है वो अपने आवासीय क्षेत्र में लगाया है, और ये जो कार्रवाई है अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई है। भारत का एक पलटवार हुआ जिसमें सिंदूर अवज्ञा एक प्रतीक बन गया है, और तब से देखें तो ये जो पौधा है ये खास तौर पे अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बारे में अगर हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है सिंदूर का पौधा, क्योंकि अब ये पौधा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये सिंदूर का पौधा होता क्या है। तो इस सिंदूर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो नाम है बिक्सा ओरेलाना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये आमतौर पे अन्नाटो या लिपस्टिक ट्री के नाम से भी आम स्थानीय जो लोग हैं वो इसे जानते हैं। एक औषधि रंगीन पौधा है जिसकी फलियों में पाए जाने वाले जो बीज हैं
उन बीजों से नेचुरल जो सिंदूर होता है वो क्या किया जाता है, वो तैयार किया जाता है। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंदूर का जो पौधा है, या एक तरह से देखें तो इसे बिक्सा, जैसा कि हमने बोला कि अलग अलग इसका एक नाम बिक्सा ओरेलिना है, तो बिक्सा भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बिक्सा के नाम से जाना जाता है। एक तरह से ये क्या है कि उष्णकटिबंधीय झाड़ी के तौर पे जाना जाता है। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल झाड़ी के तौर पे ये पौधा उत्पन्न होता है और चमकीले इसमें लाल बीज निकलते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। आमतौर पे इसे अंग्रेजी में अन्नाटो कहते हैं। ये जो अन्नाटो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, इसी नाम से बहुत सारे क्षेत्रीय लोग इसे जानते हैं। हिंदू में इसे या हिंदी में इसे कहें तो सिंदूर प्लांट या सिंदूर का पौधा के नाम से लोग जानते हैं। बिक्सा के जो फल होते हैं ये अपेक्षाकृत स्फेरिकल गोलाकार आकार में होते हैं, अंडाकार कैप्सूल की तरह दिखते हैं, जो गुच्छों में एक व्यवस्थित स्थिति में होते हैं, मुलायम कांटों से ढके होते हैं। आप देख सकते हैं ये इसके पौधे हैं, ये कांटों से ये बीज जो होते हैं ये ढके रहते हैं। और इसका जो स्वरूप है अंडाकार या गोलाकार आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो कलर देखिए फूल का वो रेड कलर का होता है, और जो ये लाल भूरे रंग के जो बीज हैं ये फली जैसे दिखते हैं। और ये जो पौधा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मूल रूप से इसका जो संबंध है वो ब्राज़ील से है। ब्राज़ील का ये नेटिव पौधा है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, वहाँ से ये दुनिया में फैला है और दक्षिण और मध्य अमेरिका क्षेत्रों में बड़े मात्रा में ये उगता है। इसके अलावा देखेंगे तो दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं, जैसे अगर बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका कंटिनेंट में आप देखेंगे तो बहुत सारे जो देश हैं, पेरू, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, एशिया वाले क्षेत्र में भारत, केन्या, अफ्रीका, इस सभी देशों में क्या है कि यानी कि एक तरह से देखेंगे तो एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन सभी देशों में ये मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय जो देश हैं, ट्रॉपिकल रीजन में अवस्थित जो देश हैं, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। अब इसके लिए अगर हम बात करें कि जो जलवायु परिस्थितियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें कि जलवायु जो परिस्थितियां होती हैं वो क्या होती हैं, इसके लिए तो देखिए सिंदूर का जो पौधा है इसके लिए आवश्यक जो जलवायु परिस्थितियां हैं कि इसे पाला रहित, गर्म, आर्द्र जलवायु और धूप वाले जो स्थान हैं उसकी आवश्यकता होती है। यानी पर्याप्त धूप भी चाहिए, नमी भी चाहिए, आर्द्रता भी चाहिए, तापमान भी पर्याप्त होना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए। ये इसके लिए अनुकूल जलवायु दशा है। इसके लिए देखें तो विकास और वृद्धि के लिए पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से जो सौर्य प्रकाश है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पर आप जानते हैं कि जो सौर्य विकिरण है, जो सूर्य की रोशनी है, जो किरणें हैं वो अपेक्षाकृत लंबवत पड़ती हैं। तो इन सभी उष्णकटिबंधीय देशों में ये क्या होता है कि ये सिंदूर का जो पौधा है ये पाया जाता है। ये लगभग किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगता है, चाहे वो किसी तरह की मिट्टी हो। तटस्थ से लेकर क्षारी जो मृदाएं हैं उसमें ये इसका जो उत्पादन होता है वो अच्छा होता है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। इसके कई सारे जो उपयोग हैं, अगर उपयोग की हम बात करें कि यहाँ पर जो सिंदूर का जो पौधा है इसके अगर हम उपयोग की बात करें कि इसके कौन कौन से उपयोग होते हैं, तो देखिए इसके पौधे के जो बीज हैं उनसे सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि कलर बनते हैं, जो रंग है, रंगों का जो उत्पादन है वो किया जाता है, जिसका उपयोग विश्व भर में सबसे बड़े स्तर पे देखें तो किया जाता है। वो न केवल खाद्य उत्पादों बल्कि कपड़ों, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अर्क का जो उपयोग है वो औद्योगिक जो खाद्य रंग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कलर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कम हानिकारक हो। जो केमिकल कलर होते हैं उनकी अपेक्षा ये हानिकारक कम होते हैं। इसके अलावा पनीर, मक्खन, जो आइसक्रीम है, मांस, मसाले, ऐसे कई सारे उत्पाद हैं जो कि कहीं ना कहीं उनमें ये जो कलर है ये मिलाया जाता है। और अब एक बार फिर से ये चर्चा में है और इससे जुड़ी भी जो एक दो बातें हैं उनको भी हम देख सकते हैं कि जो इसके उपयोग हैं और कैसे तैयार होता है सिंदूर। जैसे सिंदूर की बात करें, लोगों के बीच में जिज्ञासा है, तो सिंदूर का जो पौधा होता है जब ये सही तरीके से ग्रोथ कर जाता है, विकसित हो जाता है, जब ये इसमें इसके जो फूल हैं उसमें जो बीज हमने बताया वो पूरी तरह से फल के रूप में हो जाता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे क्या है कि बीज आपको देखने को मिलते हैं। इन बीजों की जो परत है उस पर एक गहरा लाल रंग का पदार्थ होता है, जिसे सुखाकर पीसकर जो पारंपरिक ट्रेडिशनल जो सिंदूर है उसका क्या किया जाता है,
उत्पादन किया जाता है और ये नेचुरल सिंदूर होता है, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होता है, जो कि केमिकल जो सिंदूर होते हैं वो हानिकारक होते हैं। और कई बार भोजन के जो पदार्थ हैं उनमें भी इस रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिंदूर के जो पौधे हैं, इनकी जो पत्तियां हैं और जो बीज हैं, इनका जो उपयोग होता है ख़ास तौर पे आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं वो दवाएं बनाने में किया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व हैं उनसे भरपूर होता है। बहुत सारी जो त्वचा से संबंधित जो बीमारियां हैं या फिर कहें तो हार्ट से जुड़े हुए जो डिजीज़ है, उन बीमारियों में ख़ास तौर पे ये उपयोग में आता है। तो ये हमने देख लिया इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण इसके उपयोग हैं। इसके अलावा अगर इसके सांस्कृतिक और औषधि महत्व की बात करें तो भारतीय संस्कृति में जो सिंदूर है उसका विशेष महत्व है। विवाहित जो भी स्त्रियां हैं, आप सभी जानते हैं कि अपने मांग में इसे भरती हैं और कहीं ना कहीं उनके वैवाहिक जीवन का ये प्रतीक माना जाता है। पारंपरिक जो भी पूजा पाठ है उसमें इसका उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। और यही नहीं, इस पौधे को लगाना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति परंपरा से भी जुड़ता है। और देखें तो चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका जो इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे जो त्वचा संबंधित जो रोग हैं, जो हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा पाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये बहुउपयोगी है और अब एक बार फिर से चर्चा में है और इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने चर्चा कर ली कि पर्यावरण दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री के द्वारा अपने आवास पर लगाया जाने वाला जो सिंदूर का पौधा है वो आखिर है क्या, क्यों प्रधानमंत्री ने वहाँ पर पौधा लगाया, इस पौधे की अपनी क्या विशेषताएँ हैं, किन परिस्थितियों में ये ग्रोथ करता है, इसके क्या उपयोग हैं और इसके क्या महत्व हैं, इन सभी विषयों पर हमने संक्षिप्त चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।